हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। आज मैं पुनः आपके सामने फिर दोबारा एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। अब इसमें देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ होता है। अब पहले जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था, लेकिन बाद में इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है। इस अब आते हैं राज्यों के बारे में। ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हिमाचल प्रदेश है। इसके जैसे हम इस साइड में चलते हैं, ये पंजाब राज्य है और पंजाब के जस्ट इस साइड में ये हरियाणा है, हरियाणा। और ये है जो आप बड़ा सब भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो राजस्थान है। उसके नीचे नेक्स्ट राजस्थान के नीचे इस साइड में हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो ये गुजरात राज्य है। और गुजरात के हम इधर ये चलेंगे तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और इस आपको ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये गोवा राज्य है और ये है कर्नाटका। अब कर्नाटका के नीचे हम साउथ की तरफ चलते हैं तो इस साइड में है केरला। अब केरला से वापस हम इधर घूमते हैं तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य है। और इधर तमिलनाडु से ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो यह है आंध्र प्रदेश, हमारा राज्य यानी स्टेट है। और इसके ऊपर हम चलते हैं तो यह तेलंगाना है। और इसके हम इधर चलेंगे तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश यहाँ तक है। और यह है उड़ीसा, यह है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा से हम उधर पूरब की तरफ चलते हैं तो यह हमारा पश्चिम बंगाल, ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। अब वापस पुनः हम ऊपर चलते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के इधर की तरफ नीचे जाते हैं तो यह उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड के नीचे यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है, स्टेट है। और बीच में आपको ये हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है। अब उत्तर प्रदेश से हम इधर ईस्ट की तरफ चलते हैं तो ये हमारा बिहार राज्य आता है। और बिहार के और नीचे इस साइड में हम वापस और मध्य प्रदेश के इधर उड़ीसा के बीच में ये जो लंबा आकृति दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ और बिहार के नीचे छत्तीसगढ़ इस साइड में यह है झारखंड राज्य यानी स्टेट। अब वापस हम ऊपर की तरफ ये चलते हैं, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है छोटा, ये सिक्किम राज्य है। और हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो यह है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है ये असम स्टेट यानी असम राज्य है। और असम के नीचे यह है मेघालय। और इधर वापस हम इधर ये चलते हैं तो यह है हमारा नागालैंड राज्य। और उसके नीचे है मणिपुर के नीचे मिजोरम। और मिजोरम के इधर ये है त्रिपुरा। और ये बीच में जो दिखाई दे रहा है यह बांग्लादेश, यह है बांग्लादेश है। और यह है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और यह है श्रीलंका, यह है हिंद महासागर। और यह है अरेबियन सी यानी अरेबियन सी है। तो ये थे अब हम बताने। अब ये देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में यह है केंद्र शासित प्रदेश, ये है दादर और नगर हवेली और दमन दीव, इसको मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए हैं। और ये जो अरेबियन सी के अंदर ये जो दिखिए है लक्षद्वीप। लक्ष का मतलब लाखों द्वीपों का समूह है। और ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये देखिए जो दिखाई दे रहा है ये अंडमान है, ये निकोबार, यानी इन दोनों को हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये पहला 1 2 3 और ये है 4। और ये चंडीगढ़ भी इधर, ये इस पंजाब और हरियाणा की कैपिटल, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 4, ये 5 दादर और नगर हवेली। और ये लक्षद्वीप। और ये बीच में ये तमिलनाडु ये है। इसके अंदर एक साइड में ये दिखाई दे रहा है पुदुचेरी, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरीज है। और ये अंडमान निकोबार, ये भी केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य यानी 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसके बाद में हम इधर चलते हैं केंद्र शासित।
अब कौन सा राज्य है, उसकी राजधानी क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे।